द्रौपदी ने सुनाया है कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी रक्षा की। बड़े दरबार में युधिष्ठिर ने जुआ पर लगा दिया और हार गया। भक्तजन, कितना बड़ा दुर्भाग्य है जीवन में। दुशासन साड़ी पकड़कर खींच रहा था। ये द्रौपदी सबको पुकारती थी और कहती थी, धिक्कार है अर्जुन तेरे गांडी पर, धिक्कार है तेरे युधिष्ठिर धर्म पर, धिक्कार है भीम तेरी गदा को, जो अपनी पत्नी के स्वरूप की रक्षा न कर सके। भक्तियन, धिक्कार होना चाहिए उस धर्म को जो अपने पत्नी की रक्षा न कर सके। आज युधिष्ठिर महाराज भी धर्म के ज्ञाता कहे जाते हैं। एक बात हम आपसे कहें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अच्छे व्यक्ति से भी हमें नहीं सीखनी पड़ती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बुरे व्यक्ति से भी सीखनी पड़ती हैं। कि जिस प्रकार से युधिष्ठिर में एक गुण था, सारा धर्म होते होते हुए भी एक गुण था, जुआ खेलना। वो गुण नहीं था, वह शुद्ध गुण था, बुरा गुण था। परंतु दुर्योधन में एक अच्छा गुण था, उसको मित्रता करना एक अच्छे ढंग से आती थी। वो मित्र हर किसी को बना लेता था। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं से सीखनी पड़ती हैं। धृतराष्ट्र को कहने लगी कि लगता है तुम्हारा हृदय भी अंधा हो गया है, तुम्हारा विवेक भी अंधा हो गया है। और भक्तजन, इधर द्वारिका में श्री कृष्ण बार बार द्वार पर जाते हैं और द्वार पर से वापस आते हैं। सत्यभामा पूछती है, बार बार क्यों जा रहे हो, बार बार क्यों लौट रहे हो। उसी समय गोविंद बोले कि तुम्हें मालूम है कि हस्तिनापुर में कितनी बड़ी द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। सत्यभामा बोली कि जब तुम्हें मालूम है तो फिर तुम उनकी रक्षा क्यों नहीं करते, उन्हें क्यों नहीं बचाते, तुम वहां पर क्यों नहीं जाते। कृष्ण जी कहने लगे कि मैं जाना तो चाहता हूं, पर वो मुझे आने का रास्ता नहीं दे रही है। भक्तजन, भगवान हमारे पास आना तो चाहते हैं, पर हम उनको आने के लिए जो रास्ता होता है, जो सुविधा होती है, वो नहीं दे पाते। जैसे आज द्रौपदी उनको आने के लिए रास्ता नहीं दे रही। सत्यभामा ने कृपा करी और उसी समय द्रौपदी के सब को छोड़कर हाथ उठाती हुई, आंखों में से आंसू बहाती हुई और पुकार करने लगी, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दीन दयाल। कहती है कि हे कृष्ण द्वारिकावासी, पाहि पाहि महायोगी। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। भगवान ने पीतांबर फेंका भक्त ने, और लिपट गया पीतांबर। और कहते हैं कि 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, घट्यो 10 गज चीर। कहते हैं कि जिस प्रकार से सहस्त्रों का बल बढ़ने लगा, उसी प्रकार से उस चीर का, उस कपड़े का भी 10 गुना और बढ़ने लगा। और कहते हैं कि द्रौपदी कौरवों से गिरी थी, मुरली वाले सी विनती करी थी। हरि आकर के, प्रभु आकर के, कृष्ण आकर के चीर बढ़ाई, हरि दौले चले आए। जिसने भी हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए। भक्तजन, इसी प्रकार से
जो भी अपनी आंखों में अश्रु को रख कर दोनों हाथ उठाते हुए गोविंद का प्रेम नाम से जाप करता है, भगवान का नाम जपता है, भगवान बिल्कुल उसी प्रकार से दौड़े चले आते हैं जैसे किसी को आने का रास्ता दिया जाए और वो उस रास्ते के लिए आने पर तैयार हो। तो उसी प्रकार से आप नाम का जाप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।